बात करेंगे एक और पत्र की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सरना समाज के लोगों को सरना धर्म कोड के नाम पर गुमराह मत कीजिए। उनके हितों के लिए अपने हाथ में जो है उसे लागू कीजिए। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को याद दिलाया है कि राज्य में स्थापित रीति रिवाज, वेशभूषा और परंपराओं को मानने वाले अनुसूचित समाज के लोगों का ही एसटी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश है। समाज के लोगों की ये मांग लंबे समय से रही है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है सरना धर्म कोड के मसले पर, और यह कहा है, यह सलाह दी है एक तरह से कहा जाए कि आपके हाथ में जो चीजें हैं वो पहले लागू कीजिए। और इस वक्त रघुवर दास हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश के साथ रघुवर दास मौजूद है और सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, रघुवर जी आपके साथ है। रघुवर जी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और सलाह भी दी है कि आपके हाथों में जो कुछ है पहले उसे लागू कीजिए। हाँ बिल्कुल, जो चीजें आपके विद इन राइट है, आपके हाथ में है, वो चीजें लागू होनी चाहिए। उसके लिए इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। और जो चीज दूसरे के पाले में है, जाहिर सी बात है दूसरे की इच्छा होगी या वो अर्हताएं पूरी होंगी तभी वो काम हो पाएगा। हमारे साथ हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने बहुत काम किया 5 साल के शासनकाल में आदिवासी समाज के लिए बहुत काम किया है। इसमें कोई शक शुबा नहीं। विपक्ष या इनके विरोधी जो भी है टीका टिप्पणी करे वो अलग बात है, लेकिन इनके पास फेहरिस्त है कौन कौन से काम हुए। सर, आपने पत्र लिखा है और कहा है, मुख्यमंत्री को सुझाव भी दिया है और आग्रह किया है कि आपके पास जो चीजें है वो करें। कौन कौन सी चीजों के लिए आपने सुझाव दिया है? ये देखिए, आदिवासी समाज, खासकर सरना समाज का बरसों से मांग है कि जाति प्रमाण पत्र वैसे लोग का ही बनाया जाए जो जनजाति समाज की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, जो विवाह जनजाति समाज के द्वारा होता हो और उसको सामाजिक मान्यता मिले। जिनके पति पत्नी भी जनजाति समाज, सरना समाज का हो, उनको जनजाति समाज, एसटी समाज का जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 4 साल से राज्य की आदिवासी जनता को भी अपेक्षा थी, आशा थी और बड़ी खुशी से उन लोग ने आदिवासी मुख्यमंत्री को चुना था कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन 4 वर्ष हो गए, इन सारी समस्याओं का हल करने बजाय 4 वर्ष के अंदर जो आदिवासी झारखंड की संस्कृति है, परंपरा है, जो पहचान है, उसको इस सरकार के संरक्षण में मिटाने की साजिश चल रही है। और अब जब घोटाले में अपने को फंसते नजर आ रहे हैं तो फिर से विक्टिम कार्ड के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना, सरना कोड, तो फिर से जो हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज, जो सरना समाज को गुमराह करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैंने सुझाव दिया कि आपके हाथ में जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप एक कार्मिक विभाग को निर्देश दें कि एक संकल्प निकाले कि जो जनजाति समाज के रूढ़ी, परंपरा या विवाह संबंधी अगर उसके हिसाब से विवाह नहीं होता या रूढ़िवाद या सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा का पालन ना करता हो, उसको एसटी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील होगी कि थोड़ा भी आप अपनी झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा और पहचान और सरना समाज के प्रति अगर थोड़ा भी दर्द होगा
तो अविलंब कार्मिक विभाग को निर्देश दे, क्योंकि आज जितने भी सरकारी नियुक्ति जो भी ऐसे भी तो नियुक्ति निकल नहीं रही है, जो भी नियुक्ति निकल रही है वो विदेशी धर्म के धर्मांतरित लोग ही अधिक से अधिक फायदा ले रहे हैं। सरना समाज के नौजवान नियुक्ति आज मुंह बाएं खड़े हैं, क्योंकि दोनों तरफ से फायदा ले रहा होगा। उधर अल्पसंख्यक बन के फायदा ले रहा है, इधर जनजाति समाज का फायदा ले रहा है, तो फायदा एक ही होनी चाहिए। तो सर दो विषय है, एक तो ये है कि आपका कहना है कि जो कन्वर्टेड हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो धर्म परिवर्तित हैं, उन्हें आदिवासी समाज के लिए जो सुविधाएं वो नहीं मिलनी चाहिए, रिवाज परंपरा नहीं पालन। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो नहीं मिलना चाहिए। दूसरा विषय ये है सर कि सरना धर्म कोड जिसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है वो कितना है, आप कितना महत्वपूर्ण है, ये होना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए ये सरना कोड का बरसों से मांग कुछ राष्ट्रवादी शक्तियां की मांग है कि सनातन से सरना को अलग कर दिया जाए। बहुत बड़ी साजिश है, और सरना सिर्फ झारखंड में नहीं, देश में करोड़ों हमारा जनजाति समाज है, सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग अपनी पद्धति है, रीति रिवाज है। और ये कांग्रेस जब केंद्र में शासन थी तब से मांग थी, और उस समय भी आपका कार्तिक उरांव जी भी मांग थी, और उस समय आपके जो वर्तमान में अभी खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव कांग्रेस के शासन में जनजाति आयोग के चेयरमैन थे, उनका भी रिपोर्ट था कि संभव नहीं है। और आज उसी कांग्रेस के साथ आप सरकार बनाकर फिर विक्टिम कार्ड सिर्फ लोगों को फिर से गुमराह करने के लिए, हमारा जनजाति समाज को, तो मुख्यमंत्री जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को कहना चाहता हूं मैं, काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार काट की हंडी नहीं चढ़ती है। सर जो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है तो उसका मतलब भावार्थ क्या है? उसका सिर्फ छलने का काम, आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम। आपको 4 साल हो गए, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जानता है, और कांग्रेस के लोग भी जानते हैं ये संभव नहीं है। लेकिन ये झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस हमेशा अपनी जनजाति समाज की भावनाओं को उभार कर सिर्फ ठगने का काम किया, वोट बैंक करने का काम किया। ये जनजाति समाज के लोग देख रहे हैं। तो सर एक चीज आप बीजेपी का बड़ा आरोप इधर भी आया है कि 77,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री भाग रहे हैं ईडी से, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री गद्दी बैठने के साथ ही और 2019 के विधानसभा चुनाव में अबुआ राज, जल जंगल जमीन, 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे, इस तरह का लोक लुभावने वादे नारे के साथ जनता ने इन पर विश्वास किया। लेकिन 4 साल के समाचार पत्र या मीडिया में हम देखें तो कोई दिन ऐसा नहीं जहां कहीं ना कोई घोटाले के खबरें समाचार पत्र में आती है। संथाल परगना में उनके मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि आज कई महीनों से 1,000 करोड़ के पत्थर के मामले में आज जेल में बंद है, माइंस सेक्रेटरी जेल में बंद है, डीसी बंद है। तो ये जो 4 वर्ष के अंदर जो हमारी झारखंड के जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन, चाहे कोयला घोटाला हो, पत्थर घोटाला हो, बालू घोटाला हो, जमीन घोटाला हुआ, ये झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है इसका तार किससे जुड़ा हुआ। और आप इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हो, चाहे हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, संकल्प यात्रा के माध्यम से सारे राज्य की जनता को अवगत कराने का काम कर रहे हैं किस प्रकार ये अबुआ राज और जल जंगल जमीन के नाम पर इस राज्य के प्राकृतिक संसाधन जो इस राज्य की पहचान है उसको लूटने का काम कर रहा है। सर मुख्यमंत्री तो न्यायालय की शरण में गए, हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है, अब उस पिटीशन पर क्या होता है ये आगे देखा जाए, लेकिन उनको कानून पर ज्यादा भरोसा है। देखिए, मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है,
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, हाई कोर्ट जाइए। तो मुख्यमंत्री जी अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो उनको पूछताछ में ईडी के ऑफिस जाने में क्या डर है। जिस तरह आपने माइनिंग वाले मामले में आपको ईडी ने बनाया तो दूसरा डेट में आप गए, पूछताछ किए, तो इस जमीन के मामले में भी अगर ईडी आपको बुला रहा तो मेरा सुझाव होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो भी बातें आपके पास है, आप न्यायालय जाने का आपको अधिकार है, लेकिन अगर पूछताछ करने के लिए ना बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए पूछताछ करने के लिए। और जो भी पूछताछ में जिस प्रकार आपने माइनिंग घोटाले के संदर्भ में आपको जब ईडी ने बुलाया था आप गए थे, तब जमीन घोटाले के मामले जब आए हैं तो जाने में क्यों डर रहे? कहीं ना कहीं लगता है दाल में कुछ काला है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि राज्य में कई ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आईएएस ऑफिसर्स, वो करप्ट हैं या करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी मुख्यमंत्री रहे, ये जिनके नाम आ रहे हैं वो आपके समय में भी थे, क्या उनके लूर लक्षण दिख रहे थे आपको कि वे ऐसे करप्ट हैं? देखिए, यही राज्य था, यही दफ्तर था, यही अधिकारी थे, 5 वर्ष काम हुए विकास के, उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर थे, अभी यही अधिकारी है, यही दफ्तर है। कमी बस तो है सिर्फ नेतृत्व का। जब नेतृत्व ही सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग करे और राज्य के खजाने को लूटे तो इसमें अधिकारियों का दोष क्या है? और आज हम देख रहे हैं इन 4 वर्ष के अंदर जो ईमानदार अफसर है, ऐसा नहीं कि सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं, एक दो कुछ ही है, लेकिन आज आप देखिए 4 वर्ष के अंदर करीब 13-14 आईएएस झारखंड छोड़ के चले गए जो ईमानदार अधिकारी थे, जो हमारे समय काम कर रहे थे। अब तो झारखंड में कोई अधिकारी काम करना नहीं चाह रहा और इसीलिए आप देखिए 4 साल से विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। फाइल को जलेबी की तरह घुमाया जा रहा है और हमारे बयानवीर मुख्यमंत्री डेली एक घोषणा कर रहे हैं और धरातल पे कहीं उस योजना का अता पता नहीं है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो नक्सली घटनाएं इधर हुई है, आपने देखा कि लातेहार में आज भी एक घटना हुई, आईडी ब्लास्ट हुआ, क्या तुलनात्मक रूप से बढ़े हैं ऐसे घटनाएं बढ़ी हैं? निश्चित रूप से। आज हमारे पास लातेहार, पलामू, गढ़वा के भी कार्यकर्ता लोग आए थे, कह रहे थे सर आपके समय में उग्रवाद बिल में घुस गया था, अब चाबासा में लगातार आईडी ब्लास्ट हो रहा है, जिसमें हमारे जवान घायल हो रहा है। आज भी 3 जवान घायल हुए, जनता एक शहीद भी हुए और जनता भी उसमें शहीद हो रहा है। इसी तरह लातेहार हो, पलामू हो, गढ़वा हो, जो किस प्रकार गाड़ियों को जलाया जा रहा, फोन से सबको रंगदारी का धमकी दिया जा रहा। तो आज तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? राज्य की राजधानी सुरक्षित है क्या? तो इस राज्य में आज अराजकता की स्थिति आ गई है, जहां इस राज्य में आज आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सारा पुलिस के प्रशासन को अवैध धंधे में लगाए हुए हैं। तो ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। जी राजेश, हमने वो बातचीत सुनी। एक आखिरी सवाल हमारी तरफ से भी ले लीजिए। सवाल ये है कि सरना धर्म कोड की जो मांग है वो किसी सरकार या किसी पार्टी की नहीं, आदिवासी समाज भी अपनी आइडेंटिटी मांग रहा है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह आरोप लगता है कि बीजेपी इस मसले पर आदिवासी समाज को मजबूती देने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में आवाज बुलंद नहीं करती है। सर, स्टूडियो से एक प्रश्न यह है कि सरना धर्म कोड की मांग जो है वो सरकार का नहीं बल्कि समाज का भी है और बीजेपी इसे मजबूती से संवैधानिक संस्थाओं में यानी संसद में नहीं रखती है। तो सरना समाज का तो ये भी मांग है कि जो जनजाति समाज के रीति रिवाज, परंपरा, विवाह जनजाति समाज के द्वारा ना होता हो, उसकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। ये तो आपके हाथ में है, आप इसको पहले लागू कर दो ना। इसमें किसी से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? आपके अधिकार का क्षेत्र है, सिर्फ कार्मिक अधिकारी को एक प्रपत्र संकल्प निकालने का आदेश देना है।
और ये जो है कि आप इसके पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं नहीं, पक्ष विपक्ष नहीं मान लीजिए है, वो पक्ष काम तो- विपक्ष की बात नहीं है। ये सीधे गुमराह करने वाली, अपने गर्दन को फंसता हुआ देखकर हमारा जनजाति समाज, विशेषकर सरना समाज को गुमराह कर फिर से छलने का प्रयास। आप पहले आपके अधिकार क्षेत्र का हो तो आप कर दो इमीडिएट, इसमें तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका कहना है कि माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, जो ज्वलंत इशू है। हाँ, यस, ये फिर भावनाओं, हमारे जनजाति समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार कर रही है। अगर थोड़ी भी आप सरना समाज के हितैषी हैं तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी कार्मिक विभाग को आदेश दें कि आप अविलंब एक प्रपत्र, एक संकल्प निकालो कि जो जनजाति समाज, सरना समाज के रीति रिवाज, परंपरा, विवाह के अनुसार नहीं होता, जिसको समाज मान्यता नहीं दिया है, उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। सर, ये आप भी 5 साल शासन किए, उस समय क्या व्यवस्था थी? आपने ऐसा कुछ किया था? नहीं, हमारे समय हमने स्थानीय नीति भी बनाई थी और नियोजन नीति भी बनाई थी। उस नियोजन नीति में 10 साल तक 3rd गेट और 4th गेट के नौकरियों में प्राथमिकता दी थी। तो 10 साल तक का सपोज खूंटी में कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो खूंटी के बच्चे बच्चियों को, अब खूंटी में जैसे जनजाति समाज की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा नियुक्ति वहाँ के बच्चे बच्चियों को, और इसी के तहत हमने 1 लाख से ज़्यादा नौकरी दी थी। आपको याद होगा 30 साल के बाद वन रक्षी की बहाली हुई थी, 2000 से ज़्यादा संख्या, सब हमारा जनजाति समाज का बच्चे बच्चियाँ ही आए थे। तो संतुष्ट थे। आपने देखा 5-4 स्थानीय नियोजन नीति के बाद कहीं कोर्ट कचहरी या धरना प्रदर्शन, क्योंकि सब संतुष्ट थी उस नीति से। आज आपका नियोजन नीति में भी लोगों को 60-40 हमारी सरकार के द्वारा जो बनाई हुई नियोजन नीति 10 साल को, उसको कोर्ट में लिख के दे दिया एफिडेविट करके कि बीजेपी की सरकार की गलत नीति है। वहां भी आदिवासी मूलवासियों के साथ इन्हें छलने का काम किया। बीजेपी सरकार ने तो यहाँ के स्थानीय लोगों को 3rd गेट 4th गेट में 10 साल के लिए रिजर्व किया था, उसको भी खत्म करके आप ले आए 60-40। तो युवकों के साथ भी छला, आदिवासी मूलवासी को भी छलने का काम कर रहा है। अब लोग ये बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ऐसा किसी सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। तो पूर्व आपने देखा शारिफ की आपके सवाल का जवाब उन्होंने दिया, और लब्बुल वाव यह है कि इन्होंने पत्र लिखा है और कहा है मुख्यमंत्री से कि जो उनके पास है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो तो काम करें ताकि एक जो जनजातीय समाज है जो आज भी अपनी रीति रिवाज परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसको इसका लाभ मिल पाए। बाकी जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनका कोई हक बनता नहीं है, ये इनका पक्ष है। तो ये सारी चीजें हैं। ओवर टू स्टूडियो। चलिए राजेश, बहुत शुक्रिया आपका, और रघुवर दास जी को हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कि उन्होंने हमें वक्त दिया। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को, जिन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि सरना धर्मकोड के मामले पर गुमराह नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही साथ कहा है कि जो उनके हाथ में है वो पहले लागू करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।